बड़ी श्रद्धा से व्रत किया, एकादशी व्रत। सुनिए, एकादशी व्रत की महिमा बड़ी अपरंपार है। कहते हैं एकादशी व्रत की महिमा ऐसी है, अभी आ रही है 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी। ध्यान से सुन लो, आप लोगों के विषय में बता रहे हैं। पुत्रदा एकादशी आ रही है। ये पुत्रदा एकादशी का प्रभाव ऐसा है कि यदि जिस स्त्री के गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ ठहरने में परेशानी जा रही है, और पुत्रदा एकादशी में नारियल लेकर यदि भगवान शिव को या नारायण को अर्पण करे और कहे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, तो भगवान की कृपा से ये पुत्रदा एकादशी जो बड़े श्रद्धा के साथ रहता है, कहते हैं यदि उसका गर्भ नहीं ठहर रहा, बालक नहीं हो रहे हैं, तो भगवान की कृपा से उसके यहाँ पुत्रधन की प्राप्ति होगी। ये पुत्रदा एकादशी की महिमा है। इसीलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी व्रत सब करो। जैसे नदियों में गंगा माँ प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उनका प्रताप अलग है, उसी प्रकार मंत्रों में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। इन्हीं के आगे चलकर इनके बड़े सरल हुए। इन्होंने एकादशी के प्रभाव से भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी का अभिमान दूर किया, और महाराज इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए। युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के सत्यवत, सत्यवत हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहितास, रोहितास के हुए चंप, चंप के हुए वसुदेव, और इन्हीं के चल चलकर आगे सगर की 2 विवाह हुए। इनके 60,000 पुत्र हुए, लेकिन कपिल देव जी के श्राप से भस्म हो गए। इनके उद्धार के लिए इन्होंने गंगा लाने के लिए अंशुमान, असमंजस इत्यादि राजाओं ने तप किया। फिर भागीरथी जी ने गंगा को लाया और 60,000 जो उनके पितृ देवता हैं उनका उद्धार किया। बोलिए गंगा मैया की। आगे चल के महाराज भागीरथी के आगे चलकर हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के खटवांग, खटवांग के दिलीप जो गौ भक्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आइए हम सभी बड़े भाव के साथ रामचरित का थोड़ा सा स्मरण करते हुए चलते हैं, क्योंकि विलंब हो गया और जन्मोत्सव भी है और सब लोग जाने लगे। आइए भगवान राम को लाते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण को लाएंगे। बैठ जाइए मैया। देखिए हम कितने जल्दी जल्दी राजा अम्बरीश जी की कथा सूक्ष्म में लेकर, चंद्रवंश, सूर्यवंश का, भगवान राम की भी कथा सूक्ष्म में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि विलंब ना हो। आइए हम सभी रामचरितमानस के अनुसार भगवान का दिव्य अवतरण करते हैं, फिर आगे की कृष्ण चंद्र भगवान की कथा में चलेंगे। भगवान के जो पिता हैं दशरथ जी, ये अवधपुरी के राजा हैं। आइए हम रामचरितमानस के दौरान उनका चरित्र सुनते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार जो दशरथ जी उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, क्या मेरे बाद संतों की सेवा करने वाला, मेरे बाद पितरों को जल देने वाला, मेरे बाद प्रजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। ग्लानि हुई। रामचरितमानस कहती है कि जब भी मन में अशांति हो तो कहाँ जाएं? बोले